ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपने सुन लिया जो कुछ मैंने बोला? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे मेरे प्रियो। आज का जो विषय है वो है मैं क्या कहता हूं। बोलिए, मैं क्या कहता हूं। हालेलुया। तुम क्या कहते हो, मैं क्या कहता हूं, तुम क्या कहते हो। ये आज के संदेश का विषय है मेरे प्रिय। बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या कहता हूं, लोग क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपका पड़ोसी क्या कहता है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आपके घर वाले क्या कहते हैं ये भी ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि आप खुद क्या कहते हैं। हालेलुया, आप स्वयं क्या कहते हैं। हालेलुया। मेरे विषय के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। 3 अलग अलग बातों के ऊपर हम लोग मनन करेंगे कि इन बातों में मैं क्या कहता हूं, इन बातों में आप क्या कहते हैं, आप स्वयं अपनी जिंदगी के लिए क्या कहते हैं। सबसे पहली बात के लिए हम लोग देखेंगे मेरे प्रिय मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 13 पद से लेकर 16 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 13 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो अपने चेलों से यह पूछने लगा, मनुष्य का पुत्र कौन है। मनुष्य का पुत्र कौन है, अर्थात स्वयं यीशु मसीह अपने लिए इस बात को बोल रहा है कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं। हालेलुया। यदि आप इसी भाग को दूसरे सुसमाचारों में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने यह पूछा कि लोग क्या कहते हैं मेरे विषय में, मैं कौन हूं, मेरे विषय में लोगों का क्या राय है, मनुष्य का पुत्र कौन है, लोग क्या कहते हैं। और चेलों ने जवाब देते हुए कहा कि प्रभु कुछ लोग, हमने सुना है, लोगों की बातों को सुना है ना। आप अपने कान बंद नहीं कर सकते, लोगों की बातें आपको सुनाई देंगी। कई बार आपको ये सुनाई देंगी कि कौन आपके लिए क्या बोल रहा है, आप नहीं सुनना चाहते लेकिन उसके बावजूद भी आपके कानों में आ जाएंगे। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, यकीन माने, और मैं सोचता हूँ कि आप में से हर एक को ये प्रेयर, अपना एक प्रेयर पॉइंट ऐड कर लेना चाहिए अपनी जिंदगी में कि प्रभु जो बातें आप नहीं चाहते कि मेरे कानों में पड़े या मैं सुनूं, उन बातों को मेरे कानों तक मत पहुंचने देना। मैं जबरदस्ती अपना कान ना लगाऊं। हालेलुया। जो बातें प्रभु आप नहीं चाहते कि मेरे कानों तक ना पहुंचे, वो ना पहुंचे, किसी भी तरीके से ना पहुंचे। हालेलुया। लेकिन जो बातें आप चाहते हैं कि मैं सुनूं प्रभु जी, वो मैं सुनने पाऊं। हालेलुया। किसी न किसी तरीके से सुनने पाऊं। नहीं तो हम लोग हर जगह कान लगाते हैं, हर जगह की बातें सुनना चाहते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, हम सुनने के इतने इच्छुक रहते हैं कि बस सुन लेना, सुन लेना। हम ये भी नहीं देखते कि वो फायदेमंद है या नहीं, वो मेरे लिए जरूरी है या नहीं, उससे मेरी कोई उन्नति होगी या नहीं। कहीं ये बातें सुनकर कहीं पता चला कि अपने मूड खराब हो गया, जबरदस्ती तुम गए वहां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रियो, जो बातें नहीं सुननी चाहिए उसको नहीं सुननी चाहिए। सो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे विषय में तुम क्या कहते हो। तो ये पहला बात है मेरे प्रियो, मैं क्या कहता हूं, आप क्या कहते हैं, यीशु मसीह के बारे में आपका क्या कहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के बारे में आपका क्या कहना है। चेलों ने बोला कि प्रभु हम लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुने। एक दिन हम मार्केट से जा रहे थे, कुछ लोग आपस में बातचीत करके कह रहे थे कि ये यूहन्ना बपतिस्मा डालता है, जैसे राजा ने मार डाला ये फिर से जिंदा हो गया। अरे चेहरा तो अलग होगा, चेहरा तो अलग दिखाई देता होगा। और यूहन्ना तो यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा है, वो तो समकालीन है, फिर से कहां से आ गया। तो यीशु मसीह कहां गया अगर यूहन्ना आ गया तो। लेकिन लोगों का जो बुद्धि है वो इतना अंधकार से भरा हुआ रहता है और ऐसा पर्दा उनकी आंखों के सामने पड़ा हुआ रहता है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी ऐसी बातें करते हैं जैसे कोई मूर्ख बातें कर रहा हो, जिसका ना सर हो ना पैर हो ना कोई तर्क हो। मेरे पे तर्क वितर्क के बारे में मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक छोटा सा बात है कि यार यूहन्ना तो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, अब यीशु मसीह के बारे में लोग कैसे कह सकते हैं कि ये यूहन्ना है। तो अगर ये यूहन्ना तो यीशु मसीह कहां गया फिर। लोग ऐसे भी बातें करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, लोगों की बातों के ऊपर मत आइए। हालेलुया। लोगों के बारे, लोग तो यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे,
बहुत सारी बातें बोलेंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, लेकिन मेरे पे उन सब बातों के ऊपर यकीन नहीं कर लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों का लक्षण बताते हुए चेलों से कहा कि अंत के दिनों में सावधान रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और मैं देखो यहाँ पर हूँ। बहुत सारे लोग आकर इस तरीके से बातें करेंगे, लेकिन तुम क्या करना, यकीन नहीं करना मेरे प्रिय। सो ये बात यीशु मसीह ने बड़े सावधानी बरतने के चेलों से कहा था। सो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। सो कुछ ने बोला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, कुछ लोगों ने और आपस में चर्चा की, एक ग्रुप बैठा हुआ था, सब अपना अपना ग्रुप है, और एक ग्रुप कहता है कि यीशु मसीह एलिया है जो स्वर्ग में उठा लिया गया था, लेकिन बच्चा बन के फिर से पैदा हुआ है। एलिया फिर से पैदा हो गया, 2 बार पैदा हो गया। देखिए यीशु मसीह के बारे में जब कई बार लोगों को बोलने का बात आएगा ना, वो ऐसे ही बकवास करेंगे, कुछ भी बोलते जाएंगे, कुछ भी बोलते जाएंगे, जरा भी सोचेंगे नहीं। लेकिन मनगढ़ंत ये सब मनगढ़ंत है, ये सब उनके मन की बात है ना। तुम क्या कहते हो? वो यीशु मसीह थोड़ी ना बोल रहा है कि वहां क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा, लेकिन तुम क्या कह रहे, तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या कहते हो? तुमने कितना मुझे जाना है, तुमने जो मुझे देखा है उसके बारे में। अब लोगों के बीच में भी मैं आता जाता हूं, लोग आके मेरे बारे में क्या कहते, क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु आप एलिया हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप एलिया हैं। और इसके आगे आप पढ़ेंगे यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को एलिया बोले। हालेलुया। एलिया के शरीर में आ गया? नहीं, वो एलिया का स्पिरिट है, याद रखिए, एलिया की आत्मा है। हालेलुया। एलिया की आत्मा है, जैसे एलिया की आत्मा एलीशा के ऊपर थी, वैसे ही एलिया की आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा दाता के ऊपर थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप याद रखिए कि इन अंत के दिनों में कई लोग आकर खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि मैं एलिया हूँ। आप समझ जाना भैया, वो एलिया शरीर में नहीं है, एलिया का आत्मा का सामर्थ है। हालेलुया। एलिया शरीर में आखिर में आएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार जो आखिरी में 2 गवाह आने वाले हैं, उसमें एलिया एक होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उठे हुए आप लोग, समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्या कहते हैं लोग मेरे विषय में, क्या कहते हैं? फिर चेलों ने बोला कि प्रभु और तो और कुछ लोग कहते हैं कि आप यिर्मयाह हो, पुराने नियम वाले यिर्मयाह हो, जिसने यिर्मयाह की किताब को लिखा है, आप यिर्मयाह हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर बोला कि यिर्मयाह, कुछ लोग और कहते हैं कि आप नबियों में से एक, आप कोई नबी हो। इतने सारे नबी हो गए, उनमें से कोई एक नबी दोबारा आ गया, पता नहीं वो कौन सा नबी है, लेकिन कोई ना कोई नबी दोबारा आ गया, आप एक नबी। और तब यीशु मसीह उन सवालों से हटता कहता है, ठीक है, ये तो लोगों का कहना है। बोलिए, ये तो लोगों का कहना है। जोर से बोलिए, ये तो लोगों का कहना है, पर तुम्हारा क्या कहना है? बोलिए, हाँ, पर तुम्हारा क्या कहना है? यीशु मसीह ने बोला कि ये तो लोगों का कहना है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्या कहना है। और हम नहीं चाहते कि कोई भी सवाल व्यक्तिगत हो जाए हमारे जिंदगी में कभी भी। मेरे प्रिय, जब तक वो सवाल इधर उधर से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो हमारे पास जवाब देने में बड़ा मजा आता है। लेकिन कोई सवाल जैसे ही व्यक्तिगत हो जाती है ना, तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि क्या जवाब दें, क्या जवाब दें। अब आपके बारे में अगर मैं सवाल पूछूं तो आप ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे, आप जवाब देना नहीं चाहिए, सॉरी है पानी है, आप जवाब देना नहीं चाहेंगे। आपके मन में कई तरीके के विचार आएंगे, आपको डर लगने लगेगा, आपको लगेगा कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, मेरा जवाब सही होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं जो बोलूंगा वो पसंद आएगा या नहीं आएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने बोला कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कहते हो मेरे विषय में, मैं कौन हूं। लोगों ने तो ये सब कह दिया, क्या तुम्हारा भी कहना लोगों की तरह है या तुम्हारा कहना कुछ फर्क है मेरे? और तब पतरस जवाब देता है मेरे प्रियो, वो कहता है 15 पद, उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और सबने बोला हाँ 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 हाँ, ये जवाब मैं भी देना चाहता था।
हालेलुया। ऐसे बोलकर मैं अपने 12वीं में प्रैक्टिकल्स पास किया फिजिक्स और केमिस्ट्री का, क्योंकि टीचर जब सवाल करते थे आता कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मेरे साथ जो लड़का खड़े रहता था वाइवा में वो टॉपर था। तो मैं इंतजार करता था कि वो जैसे ही बोले तो मैं बोलता था यस मैम यस मैम। तो कोई जवाब वहां पर दिया नहीं। पतरस ने बोल दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। बाकी सब 11 चेले साथ दिला दिए हाँ हाँ यही हम भी बोलना मांग रहे थे, यही हम भी बोलना मांग रहे थे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय आप क्या करें? क्या आप इस बात को कह सकेंगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आप क्या कह सकेंगे कि इसमें मुझे कोई शक नहीं है? हालेलुया। ये एक बात नबी नहीं है, ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता नहीं है, ये वो नहीं है। मेरे पे कई लोगों ने बोला, बाइबल में लिखा, कुछ लोग बोलते थे कि वो पागल है, कुछ लोग कहते थे कि ये जादूगर है। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माओं की ताकत से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। लोग ऐसे ऐसी बातें यीशु मसीह के बारे में किया करते थे। आप बहुत सारी बातों को मेरे प्रियो यीशु मसीह से संबंधित आप सुनेंगे, लेकिन आप भरमाए जाने में मत आइएगा मेरे प्रियो। लेकिन आप जानिए कि यीशु मसीह कौन है, आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है। अगर आप यीशु मसीह के साथ रहते हैं तो आपका व्यक्तिगत अनुभव कुछ और कहेगा। हालेलुया। और आपका व्यक्तिगत अनुभव मेरे प्रिय लोगों की बातों के ऊपर आपको यकीन करने से रोकेगा, क्योंकि आप अपने अनुभव से जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने कह दिया कि ये प्रभु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको पता है यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा कि सबौर मांस और लहू ने ये बात तेरे ऊपर प्रकट नहीं किया। तो दूसरे लोगों के ऊपर जो दूसरे लोग बोल रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, एलिया है, यिर्मयाह है या पुराने नबियों में से कोई एक है, वो अपने मानवीय बुद्धि के आधार पर बोल रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके अंदर कोई आत्मा की अगुवाई नहीं है, कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा नहीं है, कोई पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। अपना दिमाग लगा रहे हैं, दुनियावी बातों के आधार पर बोल रहे हैं। मेरे के मांस और लहू के नियंत्रण में वो है, अर्थात मांस और लहू के नियंत्रण में रहने का मतलब क्या है? मेरे के वो शारीरिक लोग हैं, शारीरिक लोग हैं। बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है। क्या लिखा है यूहन्ना उसका पहले अध्याय में कि जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये वे हैं जो न शरीर से जन्म लेते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शरीर के भाव से नहीं जन्मे हैं, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा जन्म लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में नियंत्रण में है, वो हमेशा यीशु को सही तरीके से पहचानेगा। हालेलुया। जब कभी आप अपने आत्मा के नियंत्रण से हटकर अपने शरीर के नियंत्रण में जाते हैं, यीशु मसीह का एक गलत तस्वीर आपके ख्याल में आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं किया। ये शरीर के नियंत्रण में तूने नहीं बोला है, लेकिन पवित्र आत्मा ने तेरी सहायता की। ये बात परमेश्वर ने स्वर्ग से अपनी आत्मा के द्वारा तेरे अंदर डाली है कि तू इस समय ये बात बोले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तुम क्या कहते हो यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह कौन है? मेरे प्रिय, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। आप याद रखें कि जो कोई ये कहता है कि यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा में ही इस बात को बोल रहा है। पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बगैर कोई भी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र अंगीकार नहीं करेगा, और ना ही मेरे प्रिय उस बात की वो कभी घोषणा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने बीच में चलते फिरते हुए लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, कुछ कह रहे हैं कि ये एलिया है, कुछ कह रहे हैं कि ये यिर्मयाह है। लेकिन ये लोग ये नहीं कह पा रहे हैं, ये अंगीकार नहीं कर पा रहे, ये ग्रहण नहीं कर पा रहे, मान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ये जो व्यक्ति हमारे बीच में चल फिर रहा है, ये यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये बात मान नहीं पा रहे, ये मानने के लिए तैयार है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, ये मानने के लिए तैयार है कि ये एलिया है ना? ये मानने के लिए तैयार है। जो दुनिया की रीति विधि है मेरे प्रिय, उसी के अनुसार कई बार मानने के लिए तैयार है। कई लोग कई प्रकार के जन्मों के बारे में विश्वास करते हैं मेरे प्रिय, वो मानने के लिए तैयार है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता का दूसरा जन्म है, एलिया का दूसरा जन्म, वो मानने के लिए तैयार है। ऐसी ऐसी बातें मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात मानने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं
कि ये परमेश्वर का पुत्र है, वो ये बात समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस जमीन में आ सकता है। हालेलुया। आसमान से वो जमीन में आ सकता है, मेरे और आपके लिए अपनी जान दे सकता है। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर मेरे और आपके लिए चलता फिरता दिखाई दे सकता है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर इतना प्यार इंसान से कर सकता है कि वो स्वर्ग छोड़कर आ जाए, ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं, बाकी सब बातें मानने के लिए तैयार है। मेरे प्यार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब बातें मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यीशु स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। स्वयं यीशु मसीह में परमेश्वर इस जमीन पर उतर आया कि वो मेरे और आपका उद्धार करता बने, मेरे और आपके पापों को क्षमा करने वाला बने। हालेलुया। मुझे और आपको बचाए, मेरे और आपके साथ वो मेल मिलाप करे, मेरे और आपके साथ वो रहे, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या करें, मैं क्या कहता हूं? हालेलुया। ये सवाल कि यीशु मसीह कौन है, क्या आपको कोई शक है यीशु मसीह के ऊपर? कोई संदेह है यीशु मसीह के ऊपर? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा कि समौन, मांस और लहू ने इस बात को तुझ पर प्रकट नहीं की, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने इस बात को तेरे अंदर प्रकट कर दिया। हालेलुया। तुम जो मेरे साथ चलते और फिरते हो, तुम जो मेरे साथ संगति करते, तुमने जो सब कुछ छोड़कर मेरी आवाज को सुना, जब मैंने तुमसे कहा कि पतरस ये सब छोड़ दे, पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने बोला, चेलों से बोला कि मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय, जब आप यीशु मसीह के लिए दुनिया को छोड़ेंगे, आपको क्या मिलेगा? इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा प्रकाशन जो सारे मनुष्य जाति से भेद करके छिपाया गया, गुप्त रखा गया है, वो सबसे बड़ा प्रकाशन आपको मिलेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, आपका रिश्ता परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। पतरस, तो बड़ा मूर्ख है, तूने सब कुछ छोड़ दिया यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, तुझे क्या मिला यीशु मसीह के पीछे चलने से? पतरस कहेगा कि मुझे इस बात का प्रकाशन मिल गया कि यीशु मसीह है कौन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, और जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया, उन्होंने कभी भी यीशु के पीछे चलना बंद नहीं किया, उन्होंने यीशु को छोड़ना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि जीवन इसी में है। हालेलुया। पतरस ने क्या बोला? प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें। हालेलुया। जिसको अनंत जीवन चाहिए, जिसको अनंत जीवन की बातें चाहिए, वो यीशु के पास दिखाई देगा। जिसको अनंत जीवन की बातें नहीं चाहिए, जिसका अनंत जीवन में कोई रुचि नहीं है, मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह से दूर भटकता रहे, उसको कभी भी कोई भी काम गलत नहीं लगेगा। लेकिन जो अनंत जीवन का भूखा और प्यासा है, हालेलुया, वो यीशु मसीह के पास दिखाई देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंद्रियास आया दौड़ता हुआ, मेरे प्रियो, जिस दिन उसने जान लिया कि यीशु मसीहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्या यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उनको ये बोला था कि यीशु मसीहा है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यह कहा था कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। अंद्रियास यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पीछे चलना छोड़ दिया, मेरे प्रियो, और वो यीशु मसीह के पीछे गया। पहली मुलाकात थी, यीशु मसीह ने पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? इन्होंने पूछा कि प्रभु तू रहता कहां पर है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा खुद चलकर देख लो। और बाइबल बताती है, मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने खुद कहा था कि लोमड़ियों के लिए बांधते हैं और आकाश के पक्षियों के लिए घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर छिपाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अक्सर वो वीरानों में, जंगलों में चला जाता था, मेरे प्रिय, प्रार्थना करने के लिए, पिता के साथ वक्त बिताने के लिए। हालेलुया। वो पता नहीं उन चेलों को कहां पर लेकर गया, लेकिन मेरे प्रियो, वो एक अच्छी मुलाकात करने के बाद अगले दिन अंद्रियास दौड़ता हुआ अपने भाई के पास आता है, जो मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम पतरस है। मेरे प्रिय, अंद्रियास कहता है कि पतरस, पतरस, हमें मसीहा मिल गया। हालेलुया। हमें मसीहा मिल गया, मेरा मसीह मुझे मिल गया। अभिषिक्त, वह अभिषिक्त जन जिसकी चर्चा व्यवस्था और नबियों की किताब में लिखा गया है कि उस परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर होगा। हालेलुया। वो अभिषिक्त जन आ गया है, वो अभिषिक्त जन हमें मिल गया है। हालेलुया। वो अभिषिक्त जन हमें मिल गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो अभिषिक्त जन हमें मिल गया, वो मसीहा मिल गया, हमें हमारा मसीहा मिल गया है, आकर देख ले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
और बाइबल बताती है पतरस चला गया सब कुछ छोड़ के। हालेलुया। आपके पास बहुत कुछ हो सकता है। पतरस के पास बहुत कुछ था, उसका अपना नाव था, उसके पास अपना जाल था, उसके पास अपना व्यवसाय था, लेकिन अभी भी उसको मसीहा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसा था जो उससे कह रहा था कि मुझे मसीह की जरूरत है। हालेलुया। मसीहा अर्थात अभिषिक्त जन जो छुड़ा सकता है मेरे प्रिय, आपके बंधनों को तोड़ सकता है, आपके ऊपर से जुए को तोड़ सकता है। आपके पास अच्छा व्यवसाय होगा, आपके पास धन कमाने का अच्छा साधन भी होगा, लेकिन क्या अभी भी उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि कुछ और अभी जिंदगी में रह गया? आपको मसीहा की जरूरत है, कोई आए और आपको छुड़ाए। हालेलुया। आपको उद्धार दे। बाइबल बताती है जब पतरस ने बड़े आश्चर्य कर्म को देखा, यीशु मसीह के कहने के कारण बड़ी संख्या में उसने जब मछलियों को पकड़ लिया, मेरे प्रिय, बाइबल बताती किनारे पर आने के बाद पतरस यीशु मसीह से कहता कि प्रभु मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी हूं। हालेलुया। आपके पास धन है, दौलत है, साधन है, लेकिन आपकी जिंदगी में एक और चीज है, पाप। वो पाप से आपको कौन बाहर निकालेगा? आपके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन कुछ और है। आपके दुख है, आपकी बीमारियां हैं, आपके आंसू, आपके कष्ट है, आपके संघर्ष है, आपकी परेशानियां, लड़ाई झगड़े, तमाम चीजें जिनसे आप नहीं निकल पा रहे। मेरे पे एक तरफ तो आप खूब पैसा अपने पास देखते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने तकलीफों को देखते, संघर्ष को देखते हैं और आपका मन निराश हो जाता है और आप कहते हैं कि कौन मुझे इन बातों से निकालेगा। हालेलुया। अंद्रियास ने आकर कहा कि हमें मसीहा मिल गया। पतरस, हम जिन बातों में परेशान हैं उन बातों से निकालने वाला हमें मिल गया है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। चल कर देख ले, चल कर देख ले कि वो कैसा दिखाई देता है। हालेलुया। जब उन्होंने सोचा कि ये यीशु अभिषिक्त है, तो उन्होंने पता नहीं कैसी कल्पना बनाई होगी। मैं जब ऐसी बातों को याद करता हूँ, मैं याद करता हूँ मेरे पे, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नया नया आया और मैं कई घरों में जाकर अपने रिश्तेदारों के घर में रोज जाकर कॉटेज मीटिंग में उनको बैठाता था, मैं प्रार्थना किया करता था। और कुछ आसपास के लोग जो प्रभु को मान रहे थे मेरे पे, उनको भी पता चला कि यहाँ पर एक भाई आता है और वो यहाँ पर मीटिंग लेता है, प्रचार करता है। तो उन लोग मेरा नाम सुने थे, ठीक है, विजय नाम नहीं, घर का एक दूसरा नाम था, और वो उस नाम को सुने तो उन्होंने कल्पना शुरू कर दिया, कल्पना करना शुरू कर दिया कि मैं कैसे लिखता हूँ, है ना, एकदम लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, एकदम उन्होंने ऐसा कल्पना की कि ये ऐसा दिखाई देता होगा। और जब मैं उनके बीच में गया तो उन्होंने बोला भैया आप हम तो कुछ और अपेक्षा कर रहे थे, कुछ और कल्पना कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शरीर वैसा नहीं है लेकिन आत्मा वैसा। बाइबल बताती है पौलुस जब पत्रियों को लिखा करता था, वो पत्रियां जब लोगों को मिला करती थी तो लोगों को लगता था, जिन्होंने पौलुस को नहीं देखा था उन्हें लगता था पता नहीं पौलुस कैसा दिखाई देता होगा। लेकिन जब पौलुस शरीर में उनके पास आता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई कमजोर व्यक्ति खड़ा है अपने सामने। हालेलुया। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि मैं ज्ञान के साथ नहीं लेकिन मैं सामर्थ के साथ आया हूं। हालेलुया। मैं इसलिए आया हूं कि तुम मुझसे कुछ वरदानों को पालो। हालेलुया। कैसा वो भला वो व्यक्ति था जब अंद्रियास ने पतरस को बोला होगा कि हमें मसीहा मिल गया, अभिषेक हमें मिल गया, उसने सोचा होगा पता नहीं क्या दिखाई देता होगा अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति। लेकिन जब वो जाकर देखता है मेरे प्रियो तो वो देखता है कि एक मेमने की तरह है। हालेलुया। उसकी आंखों से प्रेम झलक रहा है, उसकी उपस्थिति में शांति और आनंद है। हालेलुया। वो गिरतुओं को संभालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और पतरस भी यीशु मसीह के पास चला गया, उसने मसीह को पा लिया। अब क्या कहते हैं? अंद्रियास ने भी बोला था कि हमें मसीह मिल गया। पतरस ने बोला कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है, तू मेरा मसीहा है। मेरे प्यार आज आप लोग जो बात कह रहे हैं आप इनके साथ जाएंगे, आपके पास खुद आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं मेरे पे आपके पास व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। हालेलुया। व्यक्तिगत अनुभव पाने के लिए आप प्रभु के साथ बैठिए, व्यक्तिगत अनुभव पाने के लिए आप प्रभु से मांगिए, व्यक्तिगत अनुभव पाने के लिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, आप पर उसके लिए भूख और प्यास से भर जाइए। वो एक ऐसा अनुभव देगा मेरे प्रियो जिस अनुभव को कभी भी कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, आपसे छीन नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पहला सवाल कि आप क्या कहते हैं, यीशु मसीह कौन है? क्या आज यीशु मसीह आपका मसीहा बन गया? क्या आज यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता बन गया? क्या यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करने वाला बन गया? क्या आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया?
या यीशु मसीह को आप इनका और उनका कहकर संबोधित करते, ये तो उनका है, ये तो उनका है, ये तो इसका है, ये तो उसका है, मेरा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मेरा मसीह है, हालेलुया, वो मेरा मसीह है, मेरे पापों को माफ करने के लिए, हालेलुया। जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया ना, तो मैंने ये अनुभव किया था कि उसने मेरे पापों को माफ किया, उसको मेरे लिए आया। मैं ये ध्यान नहीं दिया था कि वो किसी और के लिए आया, मुझे ये ध्यान था कि वो मेरे लिए आया, हालेलुया। वो मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, और मैं पापी हूँ और मेरे पापों को माफ करता है। मेरे दिमाग में मैं था, आप नहीं थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने जान लिया है कि यीशु मसीह आपका है? क्या आपने जान लिया कि यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करता है, आपका उद्धार करता है, वो आपका मसीहा है, हालेलुया। मेरे विषय में तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहता हूँ यीशु मसीह के बारे में? मेरे प्रिय, लोगों के बातों के अनुसार मेरे प्रिय मेरा राय नहीं होगा। मैं मांस और लहू के प्रभाव में आकर कभी भी यीशु मसीह के बारे में बात नहीं करूंगा, हालेलुया। कि मांस और लहू तो एक अलग दिशा में चले जाते हैं, शारीरिक दिशा में चले जाते हैं। यीशु मसीह को वो पहचानने नहीं देंगे, हर एक बातों के ऊपर यकीन करने देंगे, लेकिन यीशु मसीहा है आपका, ये यकीन करने नहीं देंगे मेरे प्रिय। लेकिन अगर आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी सहायता करेगा, हालेलुया। कि आपको ये बात समझ में आए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र है, वो आपका मसीह है, ये बात प्रभु यीशु मसीह आपको समझाएगा, हालेलुया। आइए दूसरे बात की तरफ चले कि मैं क्या कहता हूँ, हालेलुया। मैं क्या, बोलिए, मैं क्या कहता हूँ, हालेलुया। दूसरा बात जिस बात पर हम लोग इस समय मनन करते हैं, आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, इससे पहले कि मत्ती 9 में हम लोग देखें, हम लोग इस भाग को पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसका 25 पद से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मेरे प्रियो, आप लोग बहुत अच्छे से इस वचन के भाग से परिचित होंगे। और लिखा है कि एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था। लेकिन देखिए, जब ये स्त्री यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह के कपड़े के छोर को छू ली, तब उसे ये नहीं पता था कि यीशु मसीह इस याईर के साथ किसी और काम के लिए जा रहा है। ये स्त्री नहीं जानती, हालेलुया। ये स्त्री नहीं जानती थी कि अभी यीशु मसीह याईर के साथ उसके घर में जा रहा है ताकि उसकी बेटी को जीवित करे। मेरे प्रिय, सब अपने अपने बातों को लेकर रखे हुए, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, उनकी से जानकारी नहीं थी। जानकारी रहती तो अगर ये भी सोचते कि अरे वो काम ज्यादा जरूरी है, उसको वहां जाने देते हैं। नहीं, यीशु मसीह हम सब के लिए एक साथ कर सकता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब के एक साथ वो कर सकता है। उसको पता नहीं है कि याई अपने घर में लेकर जा रहा है। बाइबल बताती है स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था, हालेलुया। कई लोग बहुत दुख उठाते वैद्यों के हाथ से, इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन मेरे पे इलाज नहीं होता। कभी कोई दवाई, कभी कोई दवाई, कभी कोई इंजेक्शन, कभी कोई इलाज, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, और शरीर में तकलीफें बढ़ते चले जाती हैं। उनका दर्द बढ़ता चला जाता, कम नहीं होता, उनकी शारीरिक परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। मेरे प्रिय, ये स्त्री के साथ ऐसे ही हुआ। 12 साल से इसे लहू बहने का रोग है और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाए, कई वैद्यों के पास गई, कोई डॉक्टर को इसने नहीं छोड़ा। कई लोग आकर यही बताते कि हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, हर एक डॉक्टर के पास गए, हर एक डॉक्टर के पास गए, लेकिन मेरे प्रियो, उनके हाथों से इसे कोई मदद नहीं मिला। लिखा है बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था और अपना सब कुछ खर्च कर देने पर भी कुछ लाभ नहीं हुआ था। मेरे प्रियो, उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। और क्या हुआ? परंतु और अधिक बीमार हो गई।
थी और ज्यादा बीमार पड़ते चले गई। वो इलाज कराने के एक डॉक्टर के पास जाती, वो डॉक्टर बोलता कि ठीक है मैं तेरा इलाज कर दूंगा। उस जांच पड़ताल करता हूँ, कहता कि मैंने बीमारी पकड़ लिया, किस वजह से, क्या बीमारी है, यही दवाई खाओ तो ठीक हो जाएगी। वो दवाई खाती रही 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर ने बोला कि मैंने अपना बेस्ट कर लिया, सर्वोत्तम कर लिया है और जो कुछ मैंने सीखा था सब तुझ पर आजमा लिया, लेकिन अब ये मुझसे नहीं हो सकता, सॉरी मुझे माफ करना। वो एक और डॉक्टर के पास गए, मेरे पे उस डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, वो बताइए होगी जाकर कि मैं उस डॉक्टर के पास गई थी, ये दवाइयां खाई थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने बोला ठीक है मैं नई दवाई को लिख रहा हूँ, तो ये दवाइयां खाना, ये करना और तो ठीक हो जाएगी। उसने बिल्कुल वैसा ही किया मेरे पे। फिर कुछ महीने बीत गए और वो ठीक नहीं हुई, इसकी तकलीफ और बढ़ गई। फिर तीसरे डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ के बोला मैं इससे नहीं हो सकता, मुझे माफ करना, तू कहीं और जा, मैं तेरी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। वो एक और वैद्य के पास चले गई, फिर दवाइयां खाई, उस वैद्य ने भी कुछ महीनों के बाद हाथ जोड़ दिया, बोला कि बहन मुझसे नहीं हो पाएगा, बहन मुझसे नहीं हो पाएगा। उस शहर के सारे वैद्यों ने ये कह दिया कि बहन हमसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं कहां जाऊं। बहुत सुंदर गीत है, शायद ये दूसरे संदर्भ में है, नहीं यही वाला वचन, जाने दो जाने दो जाने दो मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो मुझे छोड़ दो, हालेलुया। मेरे प्रियो वैद्य हाथ जोड़कर खड़े हैं कि आप हमसे नहीं हो सकता, बहन हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अब वो कह रही है कि अब मुझे यीशु मसीह के पास जाने दो, हालेलुया। अब मैं किसी इंसान के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि कोई वैद्य इस शहर में बचा नहीं, इस नगर में बचा नहीं। अब मैं क्या करूं? बाइबल में लिखा है कि 27 पद में जब इस स्थिति में है, 12 साल से ठीक नहीं हुई, सारी दवाइयां खा लिया, हर एक वैद्य से इलाज करवा लिया, अब पैसे बचे ही नहीं है। आपको पता है कि जब पैसे खत्म हो जाते हैं लोगों के पास, वो घबराते हैं। आपको पता है कई बार जब पैसा खत्म हो जाता है ना तो वो व्यक्ति यीशु के पास आता है, हालेलुया, हालेलुया। जब पैसा खत्म हो जाता है तो व्यक्ति यीशु के पास आता है, क्योंकि पैसा है तो वो कहां कहां भागता फिरेगा। अगर हो सकता है इसके पास पैसे होते तो कोई और व्यक्ति ढूंढते, कोई और शहर ढूंढते। अब पैसा खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा एक ऐसा परमेश्वर जॉब से पैसा नहीं मांगता। ये नहीं बोलता कि तुम पैसा लाओ और मैं तुम्हारा इलाज करूं, तुम पैसा लाओ और फिर तुम्हारे लिए दुआएं होंगी, तुम पैसा लेकर आओ तब तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं होंगी। हमारा प्रभु ऐसा नहीं कहता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित समाचार में वो कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह के पास आए मेरे प्रियो, उन सबको यीशु मसीह ने ग्रहण किया, उन सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने दया किया। इस दुर्दशा में मेरे प्रियो उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। इससे पहले लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 43 पद में लिखा है, स्त्री को जिससे कोई भी चंगा नहीं कर सका था, सबने ट्राई किया, सबने प्रयास किया, लेकिन सब विफल हो गए, कोई स्त्री को चंगा नहीं कर पाए। ये ठीक नहीं होने वाली बीमारी जैसे है, हालेलुया। मैं ये कहूंगा मेरे प्रिय, जो व्यक्ति ऐसे स्थिति में होता है, जिनको ऐसा कुछ हो जाता है, चाहे वो बीमारी हो चाहे कोई भी बात हो, कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में हो रहा है या घट रहा है जिसका हल कोई इंसान नहीं कर सकता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप इस बात को जानिए कि आपके लिए परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर ने अभी ना नहीं बोला है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग बोलेंगे जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, जो मनुष्य मेरी जिंदगी में नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पे परमेश्वर कर सकता है। एक उपाय हमेशा है, याद रखिए, हालेलुया। एक रास्ता हमेशा है आपके लिए, आपको चुनना है, हालेलुया। आपको चुनने की जरूरत है मेरे प्रिय। जैसे कोई भी चंगा नहीं कर सकता था, कोई इंसान के हाथ में नहीं था। स्त्री की जिंदगी मेरे प्रिय किसी इंसान के हाथ में नहीं थी। बाइबल बताती है ऐसे समय में
उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। मरकुस संचित सुसमाचार उसका 5:27 में लिखा है, उसने यीशु के बारे में सुनकर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के बारे में उसने सुनना शुरू कर दिया। हालेलुया, यीशु मसीह के बारे में उसे बताया गया कि यीशु मसीह भी है। यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति आजकल बड़ी चर्चा में है, बड़ा फेमस हो रहा है। वो बहुत सारे लोगों को चंगा कर रहा है। लोग जो बीमार हैं वो उसके पास जा रहे हैं, वो चंगे हो जा रहे हैं। तू भी क्यों नहीं कोशिश करती, तू भी क्यों नहीं यीशु मसीह के पास एक बार चले जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसने कहा कि मैं जाऊंगी, और तभी होगी, तभी हम लोग जगा रहे थे, जाने दो जाने दो जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है मेरे प्रिय, जाने से पहले एक और बात को कहा करती थी, वही है आज जो हम लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कहता हूं। दूसरा बात जो हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रिय, वो ये है कि हम अपनी समस्याओं के लिए क्या कहते हैं। ये स्त्री बड़ी समस्या में, बड़े बड़े दर्द में, बड़ी पीड़ा में है मेरे प्रिय। बाहर जाने की स्थिति इसकी नहीं है। और फिर भी बाइबल कहती है मेरे प्रिय कि जब इसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो लिखा 9 अध्याय उसका 20 पद से आ गया, और देखो एक स्त्री ने जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, उसके पीछे आकर उसके चोगे का किनारा स्पर्श किया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही स्पर्श कर लूं तो चंगे हो जाऊंगी। हालेलुया, यदि आपका मन तैयार है तो आपका शरीर अपने आप तैयार हो जाएगा। हालेलुया, आपका मन तैयार होना चाहिए। बड़े हट्टे कट्टे लोग, स्वस्थ लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, भवन में नहीं आते, आराधना में नहीं आते, संगति में नहीं आते। मेरे प्रिय, क्यों? क्योंकि उनका शरीर तो बहुत अच्छा है लेकिन उनका मन नहीं कर रहा। आपका मन आपको प्रभु के लिए कदम बढ़ाने से रोकेगा। आपका मन आपको प्रभु में बढ़ने से रोकेगा। आपका मन आपको प्रभु के भवन में आने से, प्रभु की आराधना करने से, प्रभु की संगति में आने से आपको रोकेगा। आपके सामूहिक मसीह जीवन को रोकेगा, आपके व्यक्तिगत मसीह जीवन को आपका मन रोकेगा, आपका शरीर नहीं। मेरे प्रिय, जब मन करता है ना तो बीमार भी उठकर आ जाता है, वो बीमारी में आ जाते हैं और आकर दवाई देते हैं कि आज मुझे लग रहा था कि मुझे चर्च जाना चाहिए, मुझे लग रहा था, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपके मन की दशा क्या है मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शरीर की दशा रहने दीजिए, अभी आपके मन की दशा क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये शरीर में बीमार है, बहुत कमजोर है, लाचार है, निराशा भी इसके जीवन में है। लेकिन जब इसने यीशु मसीह के बारे में सुना मेरे प्रिय, तो अपनी समस्या को देखकर वो कहते थे कि अगर मैं यीशु के कपड़े के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगे हो जाऊंगी। ये बार 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 बार, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, पता नहीं कितने बार उसने कहा होगा। हालेलुया, पता नहीं कितने बार उसने कहा होगा। आपको पता है, ऐसा करने में एक अलग आनंद है, एक अलग ज्ञान, एक अलग आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जब अंजलि हॉस्पिटल में एडमिट थे और जब उबैद का जन्म नहीं हुआ था, 6वें महीने में जब उनकी तबीयत खराब हो गई और हम लोग CMI हॉस्पिटल में थे, CMI हॉस्पिटल में थे, और जब उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मैंने मोबाइल लिया, मैंने उन्हीं का मोबाइल लिया और व्हाट्सएप में मैं टाइप करना शुरू किया। और मैं क्या टाइप कर रहा था कि यीशु के कोड़े खाए जाने से अंजलि चंगी हो गई है, यीशु के कोड़े खाए जाने से अंजलि चंगी हो गई है, यीशु। और मैं लिखते जा रहा, मैं ये नहीं देख रहा, मुझे बस टाइप करते रहना है, खाली बैठा हुआ हूँ, मैं टाइप करता रहा। आपको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा मेरे प्रिय, याद नहीं हो रहा है, अंगीकार करना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कॉपी किताब नहीं है तो मोबाइल में लिखना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, मैं लिखता गया, मैं लिखता गया। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने बार लिखा होगा, लेकिन मैं लिखते जा रहा था, लिखते जा रहा था, लिखते जा रहा था। मैं चाह रहा था कि वो वक्त बस यही लिखने में मैं बिताता चलूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने बाद में एक गवाही को पढ़ा था मेरे प्रिय, डॉक्टर पॉल यूंग के पास एक स्त्री आई जो कैंसर से पीड़ित थी। उनके ऑफिस में आई बहुत परेशान होकर, और उन्होंने बोला कि पास्टर जी मुझे कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज का, मैं क्या करूं। और पास्टर पॉल यूंग ने बोला कि ऐसा करो, तुम प्रेयर माउंटेन में जाओ, वहां पर बैठो, डायरी और पेन लेकर जाना और कम से कम 10,000 बार लिखना कि यीशु के कोड़े खाए जाने से मैं चंगी हो गई। वो विश्वास योग्य नहीं, वो डायरी और पेन लेकर गई। ये जादू मंत्र नहीं है, ठीक है। हालेलुया, ये जादू मंत्र नहीं है मेरे पे, कोई झाड़ फूक नहीं है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो लेकर गई, वो प्रार्थना के भवन में गई, एकांत में बैठ गई, उसने डायरी खोला, पेन लिया, लिखना शुरू करी कि यीशु के कोड़े खाए जाने से मैं कैंसर से चंगी हो गई, यीशु के कोड़े खाए जाने से मैं कैंसर से चंगी हो गई। शुरू में लिखते रही, फिर उसके बाद उसका हाथ दर्द दिया, बोर लगने लगा, अरे क्या ये क्या लिखने के लिए मुझे बोल दिया, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, है ना, मैं तो मर्दार हूँ, मुझे सब पता है, क्या लिखने के लिए। नहीं, उन्होंने जब शुरू में लिखना शुरू किया, मेरे अपने कुछ भी नहीं हुआ, आपको बड़ा मन भटक रहा है, ध्यान भटक रहा, बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन उसने लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, पता नहीं 100 बार, 500 बार, 1000 बार। फिर लिखते लिखते उनका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो गया। हालेलुया, वो जो लिख रही थी दिखाई देना शुरू हुआ। हालेलुया, मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में जो अर्थ है वो आपको दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का वचन काला अक्षर भैंस बराबर जैसे नहीं होना चाहिए, मान ली उसके गहराई, जब आप लिख रहे हैं, जब आप उसको पढ़ रहे हैं मेरे प्रिय, आप उसके अर्थ को जाने, वो आपके दिल को छेद देना चाहिए। हालेलुया, और जब उस आप परमेश्वर का वचन आपके दिल को छेदेगा, आप याद रखिए, आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको उद्धार मिलेगा। हालेलुया, जिस दिन जो लोग सुन रहे थे मिलते उसके दिन में बाइबल बताती है, मेरे प्रिय, पतरस ने प्रचार किया और लिखा लोगों का हृदय छिद गया, और छिद जाने के बाद उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया गया नहीं। हालेलुया, उन्हें उद्धार मिला। हालेलुया, क्या मिला? उनको उद्धार मिला। काश कि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा छेदे, ऐसा काटे, हालेलुया, कि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया, कि हम उद्धार पा जाएं, हम छुटकारा पा जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो स्त्री लिखते गई, लिखते गई, लिखते गई, और जब कुछ समय के बाद में 1000 2000 उसके बाद उसे दिखाई देने लगा कि सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाए जाने से मैं चंगी हो गई। अब उसका अंगीकार बन गया, वो लिखते जाने, बोलते जाने, लिखते जाने, बोलते जाने हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया मेरे प्रियो। और जैसे उसने पूरा लिखा, वो दौड़ते हुए डॉक्टर पॉल योगोचो के दफ्तर में आई, और इन्होंने सोचा क्या हो गया, क्या हो गया। उसने बोला मैं पास्टर जी मैं चंगी हो गई। हालेलुया, क्या किया तूने? आपने जो कहा था मैंने वही की। हालेलुया, पास्टर जी ने प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस स्त्री को जो बात बोला गया वो स्त्री ने किया, और बाइबल बताती है कि वो चंगी हो गई। हालेलुया, एक बड़ा आनंद है मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि आपका मन फिर वही कहना शुरू कर देता है। हालेलुया, आपका मन वही कहना शुरू कर देता है। आपके आंख के सामने जो आप देखते रहेंगे, आप उसी के बारे में सोचेंगे, आप अपने आप को रोक नहीं सकते। हालेलुया, बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि शैतान हवा के पास आया और उसने बोला कि वो फल को देख जिसे खाने से परमेश्वर ने, हवा ने बोला था कि इस फल को तुम, परमेश्वर ने बोला कि तुम कभी भी नहीं खाना, इसे छूने से भी तुम मर जाओगे। और शैतान उसी फल के बारे में बात करने लगा, बोला देख कितना सुंदर है। उसको देखकर तेरे मन में क्या ख्याल आते हैं? उसकी सुंदरता को देखकर कुछ ख्याल नहीं आते? जैसे उसने देखा उसके मन के ऊपर काम होने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपनी समस्याओं के बीच में अपनी नजरें यीशु की तरफ लगाइएगा। हालेलुया, अपनी परेशानियों के बीच में अपनी नजरें यीशु की तरफ लगाइएगा। इसलिए इब्रानियों 12 अध्याय में लेखक कहता है कि अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाकर इस दौड़ में दौड़ते चले जाओ जो तुम्हारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वही ऑथर और फिनिशर इंग्लिश में लिखा है मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऑथर का मतलब क्या होता है? लिखने वाला। हालेलुया, अगर आप इसको देखते रहेंगे, आपके विश्वास की कहानी को यीशु शुरू करेगा और यीशु ही आपके विश्वास की कहानी करेगा। हालेलुया, और अगर उसके हाथों से आपकी जिंदगी का शुरुआत हो रहा है और उसके हाथों से अंत हो रहा है मेरे प्रियो, तो आप यकीन माने एक बड़ी महिमा और गवाही को प्रभु आपके जिंदगी की कहानी में जरूर जोड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि उसने ये चाहा है कि आप उसके गवाह बन जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बोलिए मेरी जिंदगी में गवाही है। हालेलुया, मेरी जिंदगी में प्रभु एक गवाही को जोड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि मेरे विश्वास का लिखने वाला और उस लेखनी को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये स्त्री अपने मन में कहती थी कि अगर मैं इसके कपड़े के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपके हालात कभी भी आपके मन के अंगीकार को ना छीनने पाए, याद रखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुख के समय में, तकलीफ के समय में, समस्याओं के समय में सबसे ज्यादा सावधानी से बात करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका जबान कहां कैसे चलेगा आप खुद भी नहीं जानते। आप कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे।
मेरे प्रिय, लेकिन ये स्त्री कह रही थी, लिखा है कि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही स्पर्श कर लूं तो मैं चंगे हो जाऊंगी। आज आप अपनी समस्या के बारे में क्या कह रहे हैं मेरे प्रियो? यह बात कहने के लिए कि मैं चंगी हो जाऊंगी मेरे प्रिय, इसे किसी डॉक्टर से लेटर पाने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर ने क्या लिख दिया था कि मैं ठीक नहीं कर सकता, या हो सकता है अगला लाइन और लिख दिया होगा कि इसे कोई ठीक नहीं कर सकता, ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसके तकलीफ का कोई इलाज नहीं है, सारी दवाइयां दे दी गई लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने सारा कागज एक तरफ रख दिया। हालेलुया, आप एक तरफ रख कर बोले या अपने सामने रख कर बोले, लेकिन क्या बोले कि यीशु के कोड़े खाए जाने से मैं चंगी हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, अपनी बीमारी को देखकर बोले कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने की वजह से मैं इस बीमारी से ठीक हुआ हूं, ठीक हो गई हूं। हालेलुया, हमें ये बोलना पड़ेगा मेरे प्रिय। इसे किसने सिखाया था? इसे किस पास्टर ने बोला था कि ऐसा तो करना? किसी कोई पास्टर वहां पर नहीं था मेरे प्रियो। यीशु मसीह से इसकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आपको पता है कि यीशु की बातें सुनना और उसके वचनों को पढ़ने में इतना सामर्थ है कि आप जैसे ही यीशु पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी में काम करने के लिए छोड़ देता है। हालेलुया, वो कहता है कि पवित्र आत्मा जाओ और इसकी सहायता करो। वो मददगार की तरह आ जाता है और हमारे दिल में और आग लगाना शुरू करता है। हालेलुया, वो और हिम्मत देना शुरू करता, और हियाव देना शुरू करता, आपके मनोबल को वो टूटने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जब सुन रही थी, पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करने लगा और पवित्र आत्मा की प्रेरणा में उसने बोलना शुरू किया मेरे प्रियो कि अगर मैं यीशु के कपड़े के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, जो स्त्री 12 साल से बीमार है, उसकी इतनी बड़ी गवाही, एक बड़ा अंगीकार है उसका। हालेलुया, जितनी पुरानी बीमारी उतना ही बड़ा अंगीकार। हालेलुया, जितनी पुरानी तकलीफ उतना ही बड़ा अंगीकार। हालेलुया, ये कह रही कि अगर मैं कपड़े के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। इससे पहले एक व्यक्ति सूबेदार था, उसने ये कहा था कि प्रभु अगर तुम वचन कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि तेरे पास ऐसा अधिकार है, तेरे बात में ऐसा अधिकार है। ये स्त्री कहती है कि बात छोड़ो, उसके कपड़े में भी सामर्थ है। हालेलुया, जो कुछ उसके शरीर से छुआ हुआ है, उसके वस्त्रों का छोर में भी वो सामर्थ है। हालेलुया, उसमें से सामर्थ बहता है। हालेलुया, उसने कहा कि उसे बोलने की भी जरूरत नहीं, अगर मैं छू भी लूंगी, उसे पता तक ना चले, मैं अगर छू भी लूंगी तो मैं भी चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, मैं इस तरीके से चंगाई पाने वाली हूं, या इस तरीके से चंगाई पाने वाला हूं जैसा कभी और कोई इंसान नहीं पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी चंगाई कभी किसी और को नहीं मिली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कई बार हम लोग ढूंढते रहते हैं कि इस बीमारी से कभी कोई ठीक हो। आप कभी ढूंढे? मैं ढूंढ रहा हूं कि क्या इस बीमारी से कभी कोई ठीक हुआ है। और जब मिल जाता है तो हमें लगता है कि हाँ, कि कोई आशा है, उम्मीद है। और अगर ना मिले तब हालेलुया, स्त्री की तरह बोले कि मैं वो पहला व्यक्ति बनूंगा या बनूंगी जो इस बीमारी से ठीक होने। हालेलुया, एक अलौकिक और अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक करने वाला। वो अपने मन में कहते थे, आप अपनी समस्याओं के लिए क्या कह रहे हैं मेरे प्रिय? आप अपनी समस्याओं के क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कहेंगे कि मेरी समस्या कभी भी नहीं खत्म होगी, या आप ये कहेंगे कि मेरी समस्या को प्रभु दूर करेगा? मेरे प्रिय, ये कहने के लिए कि मैं ठीक हो जाऊंगी, इसे डॉक्टर होने की जरूरत नहीं थी। मेरे प्रिय, ये कहने के लिए कि हमारी समस्या दूर हो जाएगी, हमें बहुत बड़ा विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी बनने की जरूरत है, एक साधारण सा विश्वासी जो यीशु मसीह के सामर्थ के ऊपर यकीन करता हो और वो ये कह सकेगा मेरे प्रिय कि मेरे लिए संभव हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। कौन सा डॉक्टर ने तुझे बोला कि तू ठीक हो जाएगी? अरे डॉक्टरों ने तो बोल दिया कि तू कभी भी ठीक नहीं होगी, फिर तू क्यों कहती है कि तू ठीक हो जाएगी? क्योंकि अब यीशु मुझे ठीक करेगा। हालेलुया, यीशु के पास में जाता हूं, यीशु के पास में जाती हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों एक बात हमने बोला मेरे को बहुत अद्भुत तरीके से मैं आपको बोलना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है, दूसरा राजा की किताब में दूसरा अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, अभी मैं बता रहा था, है ना, आपके घर में बता रहा था, नीतू दीदी घर में। मेरे बाइबल बताती है कि जब एलिया उठा लिए जाने वाला था स्वर्ग में, तो
एलीशा से एलिया पूछता है कि तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है अपनी जिंदगी में? तू मुझसे क्या मांगना चाहता? मांग ले, इससे पहले कि मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊं, तुम पहले ही मुझे मांग ले, क्योंकि मैं उठा लिया जाऊंगा, उसके बाद तो कुछ भी मुझसे नहीं मांग सकता। और एलीशा ने उससे कहा कि मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। हालेलुया, मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा कि तूने कठिन बात मांगी। आपको बता, आपके बहुत सारे प्रेयर पॉइंट बहुत कठिन होते हैं जो कोई इंसान नहीं कर पा रहा। आप प्रभु को करने के लिए बोलते क्या कठिन नहीं? प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं, वो बात सच है, लेकिन इंसान नहीं कर पा रहा ना। उसने बोला कि ये कठिन बात तूने मांगी है, लेकिन यह संभव नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद उसने कहा, अगर तू मुझे उस समय देख ले जब मैं उठा लिया जाता रहूं, तब तो ये तेरे लिए हो जाएगा, अन्यथा ये तेरे लिए नहीं होगा। मेरे प्रियो, उसके तरफ देखते रहिए। हालेलुया। आप उससे मांगने के बाद इधर उधर दुनियादारी में व्यस्त मत हो जाइए। दुनियादारी का ये मतलब नहीं है कि आप अपना जॉब छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे, घर का काम छोड़ दे, खाना पकाना छोड़ दे, ये मैं नहीं कह रहा मेरे प्रिय। लेकिन फालतू के दुनिया की चीजों में आप उलझ गए, आपने अपना मन लगा दिया, खूब प्रार्थना किया, मांगा, फिर इधर का गप मारना, उधर का गप मारना, वो दोस्त के साथ इधर घूमने निकल गए, वहां घूमने निकल गए, ये कर डाले, वो कर डाले। मेरे प्रिय, आप मांगने के बाद एलीशा ने क्या बोला? एलिया ने क्या बोला? एलीशा, तूने अब मांग लिया है ना, अब तुझे एक काम करना है, तुझे देखते रहना ऊपर। हालेलुया, तुझे देखते रहना। मांगने के बाद उसकी बात जोते रहे, दिन रात उठते बैठते चलते काम करते हुए। मेरे प्रियो, आपके मन में ये होना चाहिए कि प्रभु मुझे ये तू दे, प्रभु मुझे ये तू दे। मेरी आत्मा तुझसे जुड़ी हुई है, मेरी आंखें तेरे तरफ लगी हुई है, मैं तुझे ही देख रहा हूं। तुम ऊपर देखते रहोगे तो ये हो जाएगा, और अगर तुम ऊपर नहीं देखोगे तो जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, प्रभु को देखते हैं। हालेलुया, आप ऊपर देखते हैं, आपने जो कुछ मांगा आप यकीन करें कि प्रभु आपको दे देगा, अगर आप हमेशा उसके तरफ ताकते रहें। मेरे प्रिय, प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि आपने प्रार्थना कर दी और उसके बाद छोड़ दिया सब कुछ और उसके बाद कुछ भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही जी रहे हैं। प्रार्थना करने के बाद अपनी जिंदगी को और अनुशासित करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो आपको मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलीशा, अगर तू देखता रहेगा तो ये तेरे लिए हो जाएगा, और अगर तू देखता ना रहे, अगर तू ऊपर की ओर ना देखता रहे, अगर तू जमीन की बातों पर मन लगाए रहेगा तो तू चूक जाएगा। जो तूने मांगा वो तुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मांगने के बाद एक और काम बचा है। बोलिए, मांग प्रार्थना करने के बाद एक और काम बाकी रहता है। बोलिए, प्रार्थना करने के बाद एक और काम मुझे करना है, वो ये है कि मैं आसमान की तरफ अर्थात मैं प्रभु की तरफ ताकते रहूं। हालेलुया, प्रभु की तरफ देखते रहूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है मेरे प्रिय कि स्त्री यीशु मसीह के पास आई अपनी बेटी की चंगाई की विनती करने के लिए, और यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं है। और स्त्री ने जवाब दिया कि प्रभु, कुत्ते भी तो जो बच्चों की मेज से चूर चार गिरता है उसी को वो खाते हैं। क्या है उसका मतलब? मेरे प्रिय, जब एक व्यक्ति कोई मेज में खा रहा है तो कुत्ता देखता रहेगा कि कब उसके मेज से उसे कुछ मिलेगा, कब। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्रिय, उदाहरण देकर कि हम ऐसे ताकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ताकते रहे, इंतजार करते रहे कि अब आपको मिलेगा, अब आपको मिलेगा। आपने मांगा है, परमेश्वर आपको अवश्य से देगा। लेकिन आप स्वर्ग की तरफ ताकते रहे। आप अपनी समस्याओं में क्या कहते हैं मेरे प्रियो? ये स्त्री कहते थे कि मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या ये बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत विशेषज्ञ थी? ये क्या कोई वैद्य थी, बहुत बड़ी अनुभवी व्यक्ति थी? मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी अभी इसने यीशु मसीह के बारे में सुना है मेरे प्रियो, और जो कुछ सुना उसने इसको उभार दिया कि ये ऐसी बातें करें। हम लोग इतने सालों से सुन रहे हैं, इतने सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं मेरे प्रिय, क्या पवित्र आत्मा आपको नहीं उभारता? बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, माउस के मार्ग में वो दोनों चेले एक साथ चले जा रहे थे। यीशु मसीह थोड़ी देर के लिए उनके साथ आकर बातचीत किया, और उन्होंने घर में जाकर ये बोला कि जब वो रास्ते में आपसे बात करता था तो क्या हमारे मन के अंदर एक आग नहीं लग रही थी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आप इतने सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, इतने सालों से संगति कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। क्या वो यीशु मेरे प्रियो जो कुछ घंटों में उनके अंदर आग लगा दिया, इतने वर्षों में आपके अंदर आग नहीं लगा सका? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आग लगाता है।
हालेलुया। उसने अभी सुना मेरे प्रिय, उसके अंदर एक आग लग गई है। हालेलुया। वो ठीक नहीं हुई, ये जान लीजिए, वो ठीक नहीं हुई मेरे प्रिय, लेकिन फिर भी उसने कहना बंद नहीं किया कि मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। वो कहती रही कि मैं ठीक हो जाऊंगी, वो कहती रही कि मैं ठीक हो जाऊंगी। एक आग उसके अंदर लगा हुआ है, वो आग उसको यीशु मसीह के पास लेकर गया। उसको पता था कि आज मेरे ऊपर पथरवा हो सकता है, उसे पता था कि आज लोग मुझे अगर मैं पकड़ी गई तो पत्थर मार मार के आज ये मेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन उसने बोला कि ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने बोला कि अब मुझे मेरे जीवन में गवाही चाहिए। हालेलुया, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन एक गवाही चाहिए। वो गवाही पाने के लिए यीशु मसीह के पास चले गए। और आपने देखा मेरे कई गीतों में कि वो कैसे गई होगी, क्या वो चलते चलते गई होगी, भीड़ के बीच में से मेरे पे गिर गई होगी। इतना बड़ा भीड़ है मेरे पे, भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला रहा आगे। यीशु मसीह ने जब पूछा कि किसने मुझे छुआ, तो चेलों ने बोला कि प्रभु भीड़ तुझ पर टूट पड़ती है और आप पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ। उस भीड़ जो टूट पड़ रही है मेरे पे, अगर वो उनके पैरों तले आ जाती है। आपको पता है जब प्रभु आपके दिल को देख लेता है ना, तो प्रभु की जिम्मेदारी है कि आप कुचले ना जाए। प्रभु की जिम्मेदारी है कि आप सुरक्षित रहें। प्रभु की जिम्मेदारी है कि आप सुरक्षित यीशु के पास पहुंचे, वो उसकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, वो आपको हानि नहीं होने देगा। जब आप अपना कदम यीशु की तरफ बढ़ाएंगे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी मदद करे और स्वर्ग का पूरा ताकत आपके पीछे लगा दे, ताकि आप वहां पर पहुंच पाए जहां पर आप पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया, मेरे प्रिय, उसने प्रयास किया, परमेश्वर ने स्वर्ग से उसकी सहायता किया मेरे प्रिय, कि यीशु मसीह के पास ये स्त्री पहुंचे। गिरते पड़ते इधर उधर से धक्के खाते मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह के पास पहुंची गई और उसने जैसे ही यीशु के वस्त्र के छोर को छू लिया मेरे प्रियो, अब एक और लाइन, अभी तक वो कह रही थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। वो गई थी मैं चंगी हो जाऊंगी, हो जाऊंगी, हो जाऊंगी, लेकिन जब लौट गई तो कह रही कि मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई। हालेलुया। आप अपनी समस्या में क्या कह रहे हैं, वो आपके परिणामों को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या कहता हूँ, आप अपनी समस्या के लिए क्या कहते हैं मेरे लिए, हार मत मानिए कभी। हालेलुया, कभी भी हार ना माने। हमारा प्रभु जिंदा है, वो जीवित है और हमारी ओर है, वो हमारी ओर से लड़ता है। हालेलुया, वो हमारा बुरा नहीं चाहता, वो हमारा पूरा साथ देगा। हालेलुया, वो कभी भी धोखा नहीं देगा, रास्ते में छोड़ के वो भागेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, वो आपको अपने बाहों में लेकर रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, उसने अपने आपके चित्र को अपने हथेली पर खोद रखा। वो इतना आपसे प्यार करता है, वो आपकी पूरी मदद करेगा। हालेलुया, यहोवा मेरे सहायकों में मेरी ओर है। दाऊद कहता भजन संहिता में कि यहोवा मेरे सहायकों में मेरी ओर है। हालेलुया, इस बात को बोलेंगे, यहोवा मेरे सहायकों में मेरी ओर है, यहोवा मेरे सहायकों में मेरी ओर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक आखिरी बात, उसके बाद हम समाप्त करेंगे मेरे प्रिय। तीसरा बात कि मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ। पहला बात था यीशु के बारे में मैं क्या कहता हूँ, दूसरा बात था अपनी समस्याओं के बारे में मैं क्या कहता हूँ, तीसरा बात को जल्दी से हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 27 पद से आगे लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह चिल्लाते और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और जब वह घर में प्रवेश कर चुका तो वे अंधे उसके पास लाए गए। यीशु ने उनसे कहा, आपने कभी अंधों को देखा? आपने कभी अंधों को देखा? हमारे चर्च में आते हैं अंधे, आपके सामने खड़े होंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा वो कहां देख रहे, वो देख रहे हैं लेकिन उनकी आंखें अंधी हैं। आपका? अच्छा, आपके घर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मेरे प्रिय, अंधों को जो ये कह रहे हैं कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर। और जब यीशु मसीह घर में प्रवेश किए, इन अंधों को यीशु मसीह के पास लाए गए। यीशु के सामने खड़े हैं लेकिन यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे। कैसा अजीब लग रहा होगा ना कि इनको पता ही नहीं कि कहां पर खड़े हैं, क्योंकि देख नहीं सकते। उनकी आंखें कैसे दिखाई देती हैं, वो कहां देख रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो अंधे हैं। यीशु कहां खड़ा उनको पता नहीं, उनको जैसे हिलाकर ऐसा खड़े किए होंगे, उनको पता है कि मेरा शरीर ऐसा खड़ा है, तो ऐसे ही देख रहे होंगे, इधर उधर नहीं देख रहे। हालेलुया,
और यीशु मसीह के सामने जब लाकर खड़े कराए गए तो लिखा है यीशु ने उनसे कहा, एक सवाल पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूं? इसको दूसरे अगर शब्दों में मैं इसको समझाऊं, यीशु मसीह ने यह सवाल किया, क्या तुम विश्वास करते हो कि मेरे पास इतनी सामर्थ है कि जो काम तुम मुझसे करने के लिए कह रहे हो उसे मैं कर दूंगा? तुम जो काम मुझे करने के लिए कह रहे हो, क्या तुम विश्वास भी करते हो कि मेरे पास उस काम को करने की ताकत है, सामर्थ है, मैं ये काम कर लूंगा? तुम कह रहे हो कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया करो, ओ मुझे आंखें दो, मुझे आंखें दो, मेरा अंधापन दूर हो जाए, मैं देखने लग जाऊं। प्रभु ने बुलाया, बोला कि क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ये काम कर लूंगा? तुम तो अंधे, तुमने तो कभी देखा भी मुझे कुछ करते हुए, तुम्हें कैसे यकीन हो गया? हालेलुया। आपको पता है यकीन करने के लिए हर बात देखना जरूरी नहीं है। हालेलुया। अगर देखना ही जरूरी होता तो यीशु मसीह कभी भी ये नहीं बोलते कि धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते। हालेलुया। आपको पता मनुष्य के अंदर विश्वास करने की काबिलियत, एक बड़ी सामर्थ को प्रभु ने डाला होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अंधे जिन्होंने कभी भी आश्चर्य को नहीं देखा, मेरे प्रिय, कभी भी आश्चर्य होते हुए नहीं देखा, इनसे यीशु मसीह सब कुछ दिखाने के बाद, ये तो ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो देख सकता है और उसके सामने कई बीमारों को चंगा किया और फिर पलट के बोला, क्या तू यकीन करता है कि मैं तेरे बीमारी को भी ठीक कर सकता हूँ? वो कहेगा कि हाँ, क्योंकि अपनी आंखों से बहुत कुछ होते हुए उसने देखा। लेकिन मेरे प्रिय नंदों ने कभी भी अपने आंखों से कोई आश्चर्य काम नहीं देखा, लेकिन ये कह रहे थे कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह ने बोला, तुम मेरे सामर्थ के बारे में क्या कहते हो? जरा बताओ कि मैं कितना सामर्थ्य। क्या जिस व्यक्ति ने कभी भी कोई सामर्थ्य काम अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा, वो कैसे बताएगा? उस सामर्थ्य की व्याख्या कैसे करेगा? जो यीशु मसीह पूछ रहा है कि तुम मेरे बारे में बताओ, मेरे सामर्थ के बारे में बताओ, क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है? क्या तुम विश्वास करते हो कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारे अंधेपन को दूर कर दूं? क्या तुम यकीन करते हो कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें आज ही चंगा कर दूंगा, तुम फिर से दोबारा देखने लगो, तुम्हारी दशा से मैं तुम्हें निकाल सकता हूं? क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है? हालेलुया। मेरे प्रिय, यकीन करें कि प्रभु के पास इतनी ताकत है कि आपको हर एक कुएं से, हर एक दलदल से, ऐसे हर एक परिस्थितियों से जो आपको पकड़ लिया है और आपको जाने नहीं दे रहा है, मेरे प्रियो, उससे प्रभु आपको निकाल सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु जोर लगाएगा ना, बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को फिरौन के हाथ के नीचे से निकाला। हालेलुया, फिरौन छोड़ दिया। आपको बहुत सारी चीजें नहीं छोड़नी होगी। वो कहते होंगे कि मैं दुष्ट आत्माएं बोलती है कई बार, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, और आखिरी में वो चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको शैतान के हाथ, शैतान ने जिस तरीके से भी पकड़ा हुआ है, मेरे पे आप यकीन माने कि परमेश्वर इतना ताकतवर है, हालेलुया, कि जिस दिन वो जोर लगाएगा मेरे पे, आपको निकलने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन उससे पहले मेरे पे, इससे पहले कि इस्राएली मिस्र से बाहर निकले, फिरौन हर दिन जाकर, मूसा हर दिन जाकर फिरौन से कहता था कि परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मेरे लोगों को जाने दे, 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 मेरे लोगों को जाने दे। हर दिन तो जाकर कहता था, हर दिन जाकर कहता था। हालेलुया। मेरे प्रिय, आखिरी में ऐसे ही हुआ मेरे प्रिय, उसने परमेश्वर के लोगों को जाने दिया। उसने बोला, जाओ जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जरा भी मत रुको, तुम्हारे रुकने से हमारे पास बड़ी बड़ी विपत्ति आ रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके छुटकारे के लिए प्रभु कुछ भी कर सकता है, याद रखिए। अगर कुछ करने की बात आए ना, तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर कभी कभी तबाही भी मचा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तबाही भी मचा देता है क्योंकि वो किसी से प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने किसी से वाचा बांधा हुआ, वादा किया हुआ। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तुम मेरी सामर्थ के बारे में क्या कहते हो? मैं यीशु मसीह के सामर्थ के बारे में क्या कहता हूँ? यीशु मसीह के पास कितनी ताकत है, यीशु मसीह के पास कितनी सामर्थ है मेरी समस्या से निकालने के लिए, क्या उसके पास सामर्थ है? जब ये सवाल मेरे प्रिय अंधों से किया गया, मैं तो अंधों के बारे में सोचकर बड़ा हैरान होता रहता, ये अंधे कैसे अंदर से ना ये खुशी के बारे में बढ़ रहे होंगे, बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि ये सुना करते थे चिल्ला रहे लोग, अंदर चिल्ला रहा है कि मैं देखने लगा, मैं देखने लगा, गूंगा बोल रहा, मैं बोलने लगा, मैं बोलने लगा। इधर से जैसे आवाज आती है अंदर इधर आंख मांग देगा, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता कौन ठीक हुआ, कौन क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है उनको लग रहा कि क्यों ना इस आनंद में हम भी शामिल हो जाएं। उन्हें लगा कि ये काम हमारे लिए भी हो सकता है, ये यीशु जो दूसरे पर दया कर रहा है हमारे ऊपर भी दया कर सकता है, ये यीशु जो औरों की आंखें खोल रहा है हमारी भी आंखें खोल सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर कुछ ऐसी बात नहीं है जो प्रभु को हमारे लिए काम करने से रोक दे। जब और अंधे लोग ठीक हो सकते हैं तो हम में ऐसी कौन सी बात है कि प्रभु हमें ना करे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे अंदर, यीशु मसीह ने पूछा तुम क्या ये यकीन करते हो कि मेरे अंदर होगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह की तरफ आंखें करने की जरूरत है मेरे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब वो इस्राएली से गलती हुआ और विषैले सांप निकल कर आए जंगलों से और इस्राएलियों को डसने लगे, मारने लगे, खत्म होने लगे लोग सांप के डसने के कारण। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा एक पीतल का सांप छड़ी में बना कर वहां पर तू टांग दे, ऊपर खड़ा कर दे, बोल। और जितने लोग उसे देखेंगे ये वही लोग हैं जिन लोग गलती की है। हालेलुया। जितने लोग उसे देखेंगे वो बच जाएंगे, वो जिंदा रहेंगे, वो जीवित रहेंगे। मेरे प्रिय, जिनसे गलती हुआ है उन्हीं को यीशु की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर कोई आकर आपसे बहुत पाप आपको याद दिलाता रहे तो आप बोलना कि इसलिए मुझे यीशु मसीह की जरूरत, इसीलिए तो मैं यीशु की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं उसको देखूंगा तभी जिंदा रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझसे गलती हो गई थी, विपत्तियां आना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं अपनी आंखें अब यीशु की तरफ लगाऊंगा, जैसे परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ होने दिया कि वो चढ़े, मेरे प्रिय, तब मैं जीवन पाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु से अपनी आंख हटाकर अपने को देखोगे आप कभी भी बचोगे नहीं। क्या अपने आप को देख, क्या आप इतने धर्मी हो सकते हो कि यीशु से आंख हटाकर खुद को देखकर कहो कि हाँ अब मैं धर्मी हो गया? आप कभी ऐसा बोल सकोगे कि यीशु से अपनी आंखें हटाकर अपने आप को देखकर बोलो हाँ अब मैंने धार्मिकता मान। जिस दिन आंखें यीशु से हटे मेरे प्रिय, आपकी धार्मिकता उसी दिन खत्म। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप यीशु को देखते रहते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो आपको जीवन देता है, वो आपको बचाता है। सो ये अंधे मेरे प्रिय कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा? उन्होंने उससे कहा हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप हमारे अंधेपन को दूर कर दें। हालेलुया। हाँ प्रभु, मैं कहता हूँ कि तेरे अंदर सामर्थ है, मेरी मुसीबतों से मुझे बाहर निकालने के लिए तेरे पास सामर्थ है। मेरे परेशानियों से, बीमारियों से, कमी घटी से, हर एक उलझन से, जीवन की हर एक चिंताओं से, लड़ाइयों से, हर एक बंधन से बाहर निकालने की ताकत अगर आज किसी के पास है तो वो यीशु मसीह ही है। हालेलुया। तुम क्या कहते हो? हालेलुया। मैं क्या कहता हूँ? मसीह के लिए मैं क्या कहता हूँ? हालेलुया। अपनी समस्याओं के लिए मैं क्या कहता हूँ और उसकी सामर्थ के लिए मैं क्या कहता हूँ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय, और प्रभु भोज की तैयारी भी करेंगे उसी समय। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।